राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सिया की क्यूट क्यूट फेस के साथ मैं आपको लेके चल रही हूँ आज इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में हमने किया था अपनी बेटी का तुला दान। तो चलो जल्दी से मैं आपको इस्कॉन टेम्पल लेके चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ सिया का तुला दान क्यों किया, तुला दान के फायदे कैसे हैं और तुला दान क्यों करना चाहिए। हम लोग किसी काम से कहीं गए थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है। हमने बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस्कॉन टेम्पल आ गए। यहाँ पे हमने देखा कि एक भक्त था, वो गायक से आलिंगन कर रहा था, अर्थात गले लग रहा था। ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मेरे को लगा ये कैप्चर करना चाहिए। हम लोग पहुँच चुके थे इस्कॉन टेम्पल, किसी काम से गए थे। किसी ने बोला कि यहाँ से भैया 2-3 किलोमीटर आगे इस्कॉन टेम्पल है। तो हमें ना फिर भूख लगी ना प्यास लगी, बस केवल एक ही अभिलाषा थी, वो थी प्रभु मिलन की अभिलाषा। तो हम लोग फटाफट से, मैं, मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड और थे। संडे का दिन था, अष्टमी तिथि थी, ठीक है। कन्या पूजन के बाद हम लोग गए थे। तो हमने कहा चलो फिर अब जाके सबसे पहले दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम इस्कॉन टेम्पल आ चुके हैं। ये इस्कॉन टेम्पल पुणे में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है देखने में। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पैरों में सब चप्पल जमा करने गए, तो मैं भी अपनी चप्पल सबमिट करने जा रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने चप्पल सबमिट करी, यहाँ पे चप्पल जमा होती है वहाँ पे, और मैंने चप्पल जमा करी टॉयलेट में। अर्थात मैं टॉयलेट में चप्पल को छोड़ के आ गई थी। आप लोग भी ये कर सकते हो, टॉयलेट में चप्पल छोड़ के आ सकते हो। और जितने लोग भी जब तक ये पहनेंगे, ये बहुत अच्छा दान होता है। किसी भी मंदिर के टॉयलेट में आप चप्पल छोड़ के आ जाइए, ये बहुत अच्छा दान होता है। जब तक वो लोग पहनेंगे तब तक आपको दुआएं देंगे। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे तुला दान हो रहा है, तो मैंने क्षण भर की भी देरी ना करते हुए सिया बेबी का तुला दान कर दिया। अब देखो सिया बेबी यहाँ पे सो रही है, आप देख रहे होगे। और सोते हुए बच्चे को हम लोग जैसे ही तराजू में बिठाएंगे, बच्चा रोने लगेगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे सिया बेबी सो रही है और अचानक से उसको तराजू में बिठाया तो सिया बेबी रोने लगी। ऑब्वियसली बात है, कोई भी बच्चा होएगा तो वो रोने लगेगा। लेकिन मेरे को इसका तुलादान कराना ही कराना था, क्योंकि तुलादान कराने से आपके जो ग्रह नकारात्मक रिजल्ट दे रहे होते हैं वो ग्रह सकारात्मक हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आपको देने लगते हैं। इसलिए आपको तुलादान बच्चों का अवश्य और अवश्य कराना चाहिए। साथ ही के साथ ये जो प्रभु जी थे, ये सिया का नाम बोल रहे थे कि भैया सिया का नाम क्या है, सिया का गोत्र क्या है, जन्म स्थान का क्या है। जब मैंने उनको बताया मैंने जन्म स्थान वृंदावन है, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो यहाँ पे हमने चावल से सिया का तुलादान कराया था, क्योंकि महाअष्टमी थी। महाअष्टमी पे चावल का दान बहुत सर्वोत्तम था। तो मैंने चावल से सिया का तुलादान कराया। सिया अभी 10 महीने की पूरी नहीं हुई है, सिया का वेट 8.5 किलो है। तो मैंने 10 किलो चावल का तुलादान यहाँ पे किया। मैं चावल अपने साथ लेके नहीं गई थी, प्रभु जी ने वहाँ से चावल का इंतजाम किया था और मैंने उनको कैश दिया था। लेकिन सिया जो है वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सोता हुआ बच्चा उठेगा तो रोएगा ही रोएगा। यहाँ पे मैं आई और मैंने भी सिया को बहुत समझाने की कोशिश करी। कभी मैं ऐसा फेस बना रही, कभी मैं वैसा फेस बना रही, लेकिन वही है ना, बच्चा जब सो के उठेगा तो उसे कुछ नहीं भाया होता। थोड़ी देर के लिए चुप हुई, लेकिन उसको तराजू में बैठना ही नहीं था, उसको बस मम्मा के साथ खेलना था। और वैसे भी वो कच्ची नींद उठी थी। जब भी वो कच्ची नींद उठती है ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तुलादान हो गया था, सिया के नाम का नाम संकीर्तन चल रहा था, और नाम संकीर्तन के बाद फिर हमने वो जो स्लिप वगैरह होती है, पर्ची वगैरह होती है, हमने उस पर्ची वगैरह पे सिया का नाम वगैरह लिखवाया और फिर सिया को मिला प्रसादम। आप लोग भी तुलादान करा सकते हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हम सिया के जन्मदिन पे तुलादान कराएंगे, लेकिन फिर अचानक से ही तुलादान हो गया। सब कुछ मतलब अचानक से हो गया ये। और वैसे भी दान करने से पहले, कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले क्षण भर भी नहीं सोचना चाहिए। बुरा काम करने से पहले सोचिए, अच्छा काम करने से पहले क्षण भर भी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे सिया को प्रसादम मिला और महामंत्र मिला। सिया प्रसादम लेके खुश हो गई थी कि हाँ मेरे हाथ में अब तो कुछ है। हम तुलादान करने के बाद दर्शन करने के लिए चले गए। देखा, हमने पहले दान किया, दर्शन बाद में करे, क्योंकि दान करने के लिए आपको क्षण भर भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए पूरी तरीके से आगे से मंदिर के ऊपर जा रहे हैं। ये मैं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे हस्बैंड के जो हमारे पीछे आ रहे हैं वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। तो हम सब मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे टाइम लिखा था कि कितने बजे ओपन होता है, क्या होता है। और मैं मंदिर प्रांगण के अंदर अब पहुंच चुकी थी, और मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद बस मैंने थोड़ी सी ही फ़ोटोशूट कर पाई थी, ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि मैं अपने आपे में नहीं रही। मंदिर के मैं दर्शन कर रही थी, दर्शन करते करते मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे सब कुछ वृंदावन का याद आ रहा था। आंखें मेरी खुली थी,
सारी चीज़ें वृंदावन की चल रही थी। थोड़ी देर तो मैंने शूट किया। पहले मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की ये छवि देखी, उसके बाद फिर मैंने ये जगन्नाथपुरी जी की छवि देखी, जो कि बहुत अद्भुत लग रही थी। और इसको छवि को देखने के बाद फिर जब मैंने दोबारा से श्री कृष्ण जी की छवि देखी तो मैं अपने आपे में नहीं रही, मैं अपने आपे से बाहर आ चुकी थी। अर्थात केवल फ़ोन वगैरह मैंने बंद कर दिया था, और फ़ोन वगैरह बंद करने के बाद एक आंख से मेरे आंसू निकल रहे थे, आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे। और यहाँ पे सभी लोग महामंत्र की ध्वनि से गूंज रहे थे। तो इस प्रकार से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी। मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं सिसक के मैं रो रही थी। और याद केवल मुझे बिहारी जी श्री धाम वृंदावन आ रहा था, वृंदावन का इस्कॉन मुझे याद आ रहा था, बाकी बिहारी जी मुझे याद आ रहे थे। यहाँ पे आप मेरे चेहरे पे देख रहे होगे कि यहाँ पे मेरे चेहरे पे कितनी उदासी है। मेरे हस्बैंड तो अपने फ्रेंड के साथ चले, मतलब नीचे चले गए थे, लेकिन मैं मंदिर की परिक्रमा क्या करा, क्या खरीदा, मेरे को कुछ भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे वृंदावन की बहुत ज़्यादा याद आ चुकी थी और मैं अपने आंसुओं पे नियंत्रण नहीं रख पाई। मेरे आंसू वो निकले ही जा रहे थे, निकले ही जा रहे थे। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।